नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कुछ अवधारणाएं आपको क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा फ्रॉड के कनेक्शन भी क्लियर करना चाहता हूं। अगर आज का वीडियो आप देखते हो तो फिर कहीं पर पैसा लगाने से पहले आप ये सारी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला, क्या आप पैसा देते ही साथ एलिजिबल हो जाते हो वहां का लोन लेने के लिए? दूसरा, पैसा लगाते समय हम लोगों को कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहला, पैसा जैसे ही हम लोगों ने वहां पे मेंबरशिप लिया तो उस समय हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई ना कोई लोन पक्का मिल जाएगा, लोन मिलेगा तभी मैं मेंबरशिप लूंगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिंपल कंसेप्ट ये है कि आपको मेंबरशिप लेना है इसलिए ताकि आप लोग बचत का जो आदत है आपस में उसको महत्वपूर्ण बनाए, उसको बड़ा बनाए। क्योंकि अगर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है बचत करना, क्योंकि उसमें फ्यूचर में आपके बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके फ्यूचर के लिए कुछ सामान खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, या फिर सिक्योरिटी के लिए आप चाहते हो, तो ये सारी चीजों का आदत बढ़ाता है। डेली सेविंग से लेकर बहुत सारे सुविधाएं प्रोवाइड करती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो अपना प्रोडक्ट खुद बना सकती है, राइट। लेकिन आपका अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता मेंबर बनते ही साथ, आप एलिजिबल हो जाते हो। उसमें भी अगर आपने पहले कभी मेंबरशिप के बाद में कोई लोन लिया जिसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है तो फिर प्रायोरिटी लिस्ट में आपका नाम नीचे आने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन सैंक्शन करना रहता है तो उसके पास में सोच क्या रहती है? सबसे पहली बात ये कि हमारे पास कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से एप्लीकेशन आए, पहला। दूसरी चीज, हमारे पास पैसे कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए अगर अवेलेबल है किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो इस महीने में लोन में बांटना है, तो वो ये डिसाइड कर सकती है कि 10 लाख रुपए बिजनेस में बांटना है, 5 लाख रुपए पर्सनल लोन देना है जिसमें शादी ब्याह या पढ़ाई लिखाई ये सब चीज में जाएगा, और 5 लाख रुपए गोल्ड लोन में देना है। ऐसा तय कर सकती है। अब उसके अंदर में जो एप्लीकेशन की प्रायोरिटी है और उसको कैसे डिसाइड करना है कि किसको देना है और किसको नहीं देना, उसके लिए भी एक फेयर बेसिस, एक बेसिस तय किया जाता है। उस बेसिस पे ही लोन दिया जाना चाहिए। सर, मैं जो जानता हूं मुझे मिलना चाहिए था, कोई बेसिस सही नहीं था, आप उसकी जांच करवा सकते हो। आपको लगता है, आप उस कमिटी को कंप्लेन करिए कि सर मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसका कारण बताया जाए, क्योंकि आप भी मेंबर हो, हर कोई मेंबर है, राइट। तो ये पहला चीज हो गया, आपका अधिकार सिद्ध नहीं होता। इसी कारण आप जब भी मेंबरशिप ले तो अपने बचत की आदतों को बढ़ाने के लिए लीजिए और आपका ट्रैक अच्छा रहेगा। आप जेन्युइनली पैसे मांगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पैसे देने चाहिए अगर अवेलेबल है और एलोकेटेड है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जहां पर फ्रॉड की संभावना रहती है, मैं पैसा लगाते, अब बचत का आइडिया तो आ गया, पैसा लगाते ही साथ में हम लोग को पैसे जो हैं उसमें मार्केट से बहुत ज्यादा रेट में अगर डिफरेंस में मिल रहे हैं, मार्केट में 6-7% है, आपको 20% दे रहा है, तो आप समझ जाओ थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। क्योंकि अब वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पर पैसा लगाती है इसको जरूर आप देखना। हो सकता है कि वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई लोन देती ही नहीं हो सकता है कि वो बबल बन रहा हो, सबसे पैसा लेते चले जा रही है, हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया से पैसा ले रही है अगर वो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और फ्यूचर में वो बबल फूटने वाला है और शायद कोई पैसा आपको वापस मिले ही ना। तो जेन्युइन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है जो पैसे लेता भी है और पैसे लोन में बांटता भी है। भले वो आपको लोन में नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी पॉलिसी के अनुसार पैसे लिया और उस पैसे को लोन में बांटा। अगर 10% एवरेज कॉस्टिंग पे उसने डिपॉजिट लिया है और 13% एवरेज कॉस्टिंग पे उसने लोन पे बांटा है, तो इसका मतलब यह है कि संस्था 3% लाभ जरूर कमाएगी और इस लाभ का फायदा भी सारे मेंबर्स को मिलता है। इसीलिए कभी भी अगर कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी केवल ये सोचकर काम करती है कि भैया हम पैसा ले रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और बहुत सारे कहानियां बना दिया गया कि भाई हम रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, हम फलाने में पैसा लगा रहे हैं। अरे आप हो ही कौन, कहीं और लगाने के लिए है ही नहीं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये आपस में पैसे लगाना। हाँ, इसके अलावा आरबीआई ने कुछ स्पेशल क्लॉज दिए हैं और उसी को स्टेट्स ने, कई सारे स्टेट्स ने उस क्लॉज को लिया है जिसमें कुछ चीजों में पैसा लगाना अलाउड है। लेकिन वो किस में अलाउड है, आप उसके लिए उसके बायलॉज की मांग कर सकते हैं। सर बायलॉज दिखा दीजिए, बायलॉज में अगर है। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरबीआई के नोटिफिकेशन में भी कुछ स्पेशल क्लॉज हैं जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं, कहीं कहीं लगा सकते हैं, जहां पर 51% या उससे ज्यादा की ओनरशिप रखते हैं तभी पैसा लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो आपको ये दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला, मेंबरशिप आपका लोन का अधिकार नहीं है। दूसरा, फॉर्जरी के बहुत चांसेस हैं अगर बहुत ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और इसी के अंदर में एक पॉइंट है
कि आप जब भी अपने इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे लगाते हो तो देखना ये कि उन लोग भी कहीं बाहर पैसा लगा रहे हो, बाहर इन द सेंस अपने मेंबर्स को दे रहे हैं तो सबसे जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं तो वो क्लॉज में बैठ रहा है तभी लगाएंगे तब सही रहेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सर, और इसको हो सके तो मेरे रिक्वेस्ट है आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।